आई कैन फोरसी कि पाकिस्तान 2030 तक पाकिस्तान दुनिया की 17वीं या 18वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, और वो डेफिनेटली ज़रूर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानियाल अंसर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मूव पाकिस्तान। आजकल एक ख़बर जो है वो बहुत गर्दिश कर रही है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और अनकरीब इसकी जो हालत है वो श्रीलंका जैसी हो जाएगी। तो इस जो बात है इसमें कितनी सदाकत है और महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है उसको काबू कैसे किया जा सकता है, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अली साहब, जिनका इकॉनमी से एक गहरा ताल्लुक़ है। आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। तो सर, ये जो चहमुगियाँ चल रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि बीमार जहनीत को रिफ़्लेक्ट करता है। कभी भी अपने मुल्क के बारे में आपको ऐसा इमेज पास नहीं करना चाहिए और उसके लिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं करनी चाहिए जिससे ये पता चले कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी तरह से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या जा सकता है। सबसे पहले हमें इस सोच से बाहर आना चाहिए, हमारा मुल्क इंशाल्लाह बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और किसी भी मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने के पीछे कुछ रीज़न्स होती हैं, और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी है कि हम आने वाले वक्त में, यानी आई कैन फोरसी कि पाकिस्तान 2030 तक पाकिस्तान दुनिया की 17वीं या 18वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, और वो डेफिनेटली ज़रूर बनेगा। वी हैव अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपने श्रीलंका की एक एग्ज़ाम्पल दी, श्रीलंका एक ऐसी प्रॉब्लम को उसने फेस किया दैट वाज ओनली ड्यू टू कोविड-19। अगर कोविड-19 ना आता, और श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो बेस कर रही थी टूरिज़म पे, और टूरिज़म उन्हें ऑलमोस्ट लाइक 2.3 to 3 बिलियन डॉलर की सपोर्ट दे रहा था, और उसी सपोर्ट के अगेंस्ट वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लेते जा रहे थे ताकि वो टूरिज़म को मज़ीद उसमें इजाफा करें। बट सडनली एक नेचुरल डिज़ास्टर आया जिसने श्रीलंका को डिस्ट्रॉय किया। बट ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। रिसेंटली बहुत सारी अच्छी खबरें आई हैं। उन अच्छी खबरों में ये कि IMF पाकिस्तान के प्रोग्राम को रिव्यू करेगा, और ना सिर्फ रिव्यू करेगा बल्कि सॉफ्टली रिव्यू करेगा। हमारे वज़ीर ख़जाना, ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास इतने अच्छे वज़ीर ख़जाना हैं। अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डॉलर को आर्टिफिशियली होल्ड किया गया है, लेकिन ये आर्टिफिशियल होल्ड करना भी आसान बात नहीं है। क्या डिवैल्यूएशन एक वाहिद चॉइस है पाकिस्तान के लिए? मैं इसके कभी भी हक में नहीं हूँ। डिवैल्यूएशन से आप अपनी एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ाना चाहते हैं तो दुनिया में सिर्फ डिवैल्यूएशन की रेस होती, प्रोडक्टिविटी की रेस ना होती। अभी इस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान कुछ क्राइसिस से गुजर रहा है, कुछ पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, कुछ इंस्टेबिलिटी थी। एक पाकिस्तान ने जो IMF का प्रोग्राम 2021 में, जब हमें ज़रूरत थी कि हम पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाएं, लेकिन हमने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए पेट्रोल प्राइसेस को नीचे किया, और उसका फल नेगेटिव साइड में, यानी कि सड़ा हुआ फल पाकिस्तान को आज भी खाना पड़ रहा है। काश कि हम एक ब्रॉडर कंसेंसस से बात करते, हम ये समझते कि पाकिस्तान सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले पाकिस्तान है, ये बात बहुत ज़रूरी थी। लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिकल फॉरम्स ने ऐसे इनिशिएटिव लिए कि जो वक्ती तौर पे एक उन्होंने किसी जमात को पॉलिटिकल माइलेज ज़रूर दिए, बट इन द लॉन्ग रन ये पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर था और डिज़ास्टर है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के अपने दोस्त ममालिक के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। उनमें 2-3 ममालिक जो हमेशा दे आर ऑलवेज स्टेपिंग हैड टू पाकिस्तान टू हेल्प पाकिस्तान फॉर बेटर इकोनॉमिकल सिचुएशन। उसमें most probably जैसे Chinese ambassador have delivered a speech and a statement about Pakistan that they are going to help Pakistan in a different mode, like they are going to help out Pakistan with the bailout package. They will inject some money in the Pakistan's economy, so that will support Pakistan in the long run, what I'm sure. And the same is Saudi Arabia is also जैसे, लेकिन सऊदी अरेबिया और UAE डेफिनेटली, सऊदी अरेबिया अगर हाँ करता है तो UAE इज़ ऑलवेज विद सऊदी अरेबियंस टू मेक अ डिसीजन। लेकिन उसमें ज़रूरी बात ये आ जाती है कि
उसमें इंक्लूडिंग चाइना, दे आर ऑल आस्किंग पाकिस्तान दैट वी नीड टू फाइनलाइज आवर प्रोग्राम विद IMF. सो हमें कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे. जैसे मैं समझता हूँ पेट्रोल प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी. इसके अलावा पाकिस्तान के पास चॉइस कोई नहीं है. अगर पाकिस्तान अपनी स्टेबिलिटी को बचा सकता है तो वो ये है कि डॉलर डिवैल्यूएशन ना होने दे, जिसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इज़ मेकिंग अ वेरी हार्ड वर्क फॉर दैट. अगर ऐसा वो कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए इट विल बी अ मिरेकल फॉर पाकिस्तान. द सेम टाइम जैसे जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान डोनर्स कॉन्फ्रेंस फॉर द फ्लड रिलीफ, और इसमें जैसे अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग कि हमें $8 बिलियन मिल जाए, एंड देन दिस $8 बिलियन, इसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दी थी कि आप थर्ड पार्टी इसका ऑडिट करवा सकते हैं ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को पता चले कि दिस मनी इज़ ट्रांसफॉर्म टू द पीपल्स हु रियली डिज़र्व इट. जहाँ पे इसकी ज़रूरत होनी चाहिए वहीं ये पैसे जाने चाहिए. But I must say this is a good effort from our countries that all statesmen that Pakistan is already get a promise for $10.57 billion. So this $10.57 billion ultimately जब ये हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट होंगे, वो भले इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से होंगे, वो रिहेबिलिटेशन के हवाले से होंगे या सॉफ्ट लोन्स के हवाले से होंगे, वो पैसा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा तो इट विल हेल्प द ग्राउंड लेवल पीपल टू ग्रो अप विद देयर इकोनॉमी. सर, जो CPEC का प्रोजेक्ट है तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए किस तरह कारआमद साबित हो सकता है? According to my idea for a CPEC project, हमें we could have a longer program even in different episodes. CPEC जो है, हम जिसे CPEC कहते हैं, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. लेकिन हम लोग आज तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समझ नहीं सके हैं. हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस, इसके लिए थिंक टैंक्स, इसके लिए लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, चैम्बर्स को जो अपना पार्ट प्ले करना चाहिए था, आई डोंट फील दैट वी आर प्लेइंग दैट पार्ट. हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि CPEC अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा. इसमें ख़ास तौर पे मैं जो चीज़ें आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि CPEC की डिफरेंट स्टेजेस हैं. वन वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहली स्टेज है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट. उसके बाद इसकी सेकंड फेज आएगा. सेकंड फेज था B2B. B2B में पाकिस्तान ने JVs के लिए जाना था. हमने कहाँ कहाँ जॉइंट वेंचर करनी है, कौन से एरियाज हैं जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत है अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने की, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की. बट अनलकीली मैं जैसे कई अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त कोई ख़ास थिंक टैंक नहीं है. जो अगर कोई है भी है तो वन आई नो इज़ इन लम्स में एक मुझे पता चला था एक चेयर है, इट इज़ अबाउट CPEC एंड वन इज़ इन NUST. लेकिन उन्हें प्रपोजल्स के साथ सामने आना चाहिए. दे शुड ब्रिंग अप द प्रपोजल्स के पाकिस्तान को किस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है. और जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे होते हैं तो आपको अपने जो आपके साथ जॉइंट वेंचर करने आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि और कैटेगराइज करना पड़ता है कि विच वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आपको उन्हें ज़्यादा इंसेंटिव देना पड़ता है. आपको उन्हें कहना पड़ता है कि जी आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको इस तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है. अनलकीली हम लोगों ने इस चक्कर में कि जी हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे. बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी सेकंड वैल्यू पे चली जाती है. बिजनेस में पहली वैल्यू ये होती है कि आप उन इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान में किसी भी तरीके से इंसेंटिव दे के, आप उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप उन्हें फैसिलिटीज़ दे के, फॉर एग्जांपल इट इज़ कॉल्ड लाइक टैक्स पॉलिसी के वी विल नॉट चार्ज द टैक्स फ्रॉम यू. हम आपको, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप बाय बैक करते हैं तो वी विल फैसिलिटेट यू इन अनदर वे. अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, इफ़ यू कम अप लाइक आप यहाँ की लोकल जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कंज्यूम करें, उनको जॉब्स के लिए लेके जाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बना के दें. और वो इकॉनमी का एक असूल है कि इकॉनमी वही है कि जितने पैसे आपकी जेब में हैं. बट
the way this money travel, this is more important. If it travel from my pocket to your pocket and from your pocket to another pocket, that makes the economy. और ये चीज़ है जो कि प्रॉफिट जनरेट करती है और यही जीडीपी का हिस्सा होता है. लेकिन अभी तक व्हाट आई फील कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, हम लोगों ने अभी तक टेक्निकल स्कूल्स नहीं बनाए हैं, टेक्निकल स्किल्स के हमारे मैन फोर्स हमने तैयार नहीं की जो कि हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो दे नीड अ टेक्निकल सपोर्ट. आप कम से कम एक छोटा सा डिप्लोमा कोई ऐसा किसी भी चीज़ का, लाइक एन इलेक्ट्रिशियन, लाइक अ प्लम्बर, और देर आर मैनी एरियाज ऑफ साइंस जहाँ पे आपको डिप्लोमा की ज़रूरत है. ऑलमोस्ट देर आर 33 डिफरेंट फील्ड्स जहाँ पे आप ऐसे वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये जो कहा जाता है कि चाइनीज़ विल ब्रिंग देयर लेबर टू पाकिस्तान, इट इज़ अ वेरी obnoxious क्वेश्चन. ये एक ऐसा फजूल सवाल है. दे नेवर वॉन्ट टू, बिकॉज दे आर कंसर्न विद द प्रॉफिट. एक चाइनीज़ वर्कर को पाकिस्तान में ला के काम पे लगाने के लिए दे नीड टू स्पेंड एटलीस्ट $1,600 अ मंथ. ये मिनिमम एक्सपेंडिचर है जिसको हम पाकिस्तानी समझते नहीं हैं कि शायद चाइना में लेबर बहुत चीप है. मैं पाकिस्तानियों को आज भी, अगर इफ़ आई कैन रिमाइंड टू एवरीवन, लाइक देयर पर एनम इनकम इज़ फॉर $15,000 प्लस. सो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी हैवी सैलरी लेने वाले लोग पाकिस्तान में आएंगे और वो यहाँ पे आके लेबर जॉब करेंगे? तो आई फील मर्सी ऑन द पीपल जो ऐसी दिमाग से सोचते हैं, जिनका ख्याल है कि चाइनीज़ यहाँ पे आएंगे, आके काम करेंगे. उसकी बजाय हमें ये सोचना चाहिए लाइक हाउ वी कैन कट आवर इम्पोर्ट्स. मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट $1.7 बिलियन का सिर्फ अदरक और लहसुन इंपोर्ट कर रहा है. वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री और ये बड़े पाकिस्तान की ज़मीन बड़ी फर्टाइल है इस प्रोजेक्ट के लिए. वाई डोंट वी गेट टेक्नोलॉजी? हम उनसे कहें कि आप हमारे साथ टेक्नोलॉजी पे बात करें, आप हाइब्रिड सीड्स पे बात करें, आप कैसे प्रोडक्शन ले रहे हैं. ये तो एक पाकिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट में अगर सिर्फ अदरक और लहसुन लगा दिया जाए तो ये $1.7 बिलियन का जो बजट डेफिसिट है आपका, इस पर कट लगाया जा सकता है. फिर हम अगर बात करते हैं टाइल्स की, तो एक वक्त था कि पाकिस्तान में मंथली थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर सिर्फ फ्लोर टाइल के इंपोर्ट होते थे, लेकिन अभी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 7 या 8 ऐसी कंपनीज काम कर रही हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी कट डाउन द इंपोर्ट ऑफ द टाइल्स. दिस इज़ आवर सक्सेस. और ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने $3 बिलियन अपने सेव किए हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ने इंसेंटिव दिया. इंसेंटिव भी नहीं दिया, एक्चुअली गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिव नहीं दिया, लेकिन मार्केट में वैक्यूम बहुत बड़ा था. So the same is with a lot of other technology items. I can identify mobile phone. It's one of the product कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए. Even for the CPAC, they can have the road shows in China. They can let the people understand that what is the capacity of the Pakistan market for the mobile phone, how much is the production already being undertaken in Pakistan, and even we can call them to bring their technology to Pakistan, to make an assembling and the manufacturing plants in Pakistan, and that will even help us to increase our exports. But this is a government initiative. We have a lot of areas like that Pakistan government अगर वहाँ पे 10 करोड़ 20 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करती है, जहाँ पे हम बिलियंस में अपना फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकते हैं, और ना सिर्फ सेव कर सकते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं. लेकिन प्लानिंग डिवीजन, दे नीड टू कम फॉरवर्ड. उन्हें चाहिए कि एक ब्रॉडर विजन दें, नो मैटर व्हाट. कभी हम कहते हैं कि जी इस गवर्नमेंट के साथ CPAC ज़्यादा अच्छा चल रहा था, इस गवर्नमेंट के साथ CPAC ज़्यादा अच्छा. सो मैं समझता हूँ कि इफ़ वी सम अप आवर डिस्कशन के पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव इमेज, सबसे पहले हम पाकिस्तानियों को ख़ुद पास करना है. अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं. हमें पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका वक्त का. उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी. इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मूव पाकिस्तान.